तो आज का जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग वैदिक शास्त्रों के जो भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसको समाहित रूप से इस श्लोक में हम देख सकते हैं, जो हम विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। शास्त्रों में जो भौतिक जगत का परिभाषा दिया हुआ है कि भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत को बताया गया है दुखालय अशाश्वतम। दुखालय अशाश्वत, ये क्या है? दुखों का घर है। और अशाश्वत मतलब ये क्षणिक मात्र के लिए है, टेम्परेरी समय के लिए। शाश्वत मतलब इटर्नल, परमानेंट। अशाश्वत मतलब थोड़े समय के लिए, क्षणिक मात्र के लिए। दुखों का घर है और क्या है? थोड़े समय के लिए ये भौतिक जगत। और भी दूसरे शब्द में बताया गया है अनित्यम असुखम लोकम। अनित्यम असुखम लोकम, एक ऐसा लोक जहाँ पर अनित्य है। जो लोक है वो अनित्य है। नित्य मतलब रेगुलर, परमानेंट। अनित्यम मतलब थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी है। असुखम जो क्या है? दुख भरा है। ऐसा लोक जो कि थोड़े समय के लिए है और दुखों से भरा है। ऐसे भौतिक जगत में हम सभी लोग रहते हैं और हम सब लोग क्या हैं? कंडीशन सोल हैं, बद्ध जीव हैं। पूरे दिन हम लोग शारीरिक धारणा में ही जीते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम हमारे इस शरीर को, इस बाहरी रूप को सजाने में, उसको विकसित करने में लगे रहते हैं। तो इस बाहरी रूप को निखारने के लिए सभी लोग इतना मेहनत करते हैं, इतने चीज़ें यूज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर सकें, हमारे शरीर से आकर्षित कर सकें। तो बाहरी रूप को निखारने के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। तो एक्चुअली हमको यह ज्ञात होना चाहिए कि आंतरिक रूप निखार कर ही हम लोग इस मानव शरीर का उद्धार कर पाएंगे, मानव शरीर को प्रॉपरली उपयोग कर पाएंगे। अब किसी व्यक्ति के आंतरिक रूप को पहचानना है कि उसका आंतरिक रूप सुंदर है कि नहीं। बाहर से तो ठीक है, उसका शरीर अच्छा दिख रहा है, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, अच्छा दिख रहा है, बट आंतरिक रूप से वो व्यक्ति कैसा है? आंतरिक रूप कैसे देख सकते हैं? उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसकी क्रियाओं से आप उस व्यक्ति को आंतरिक रूप से पहचान सकते हैं कि वो आंतरिक रूप से कितना सुंदर है। इस कलयुग में, इस भौतिक जगत में अगर हमारे आंतरिक रूप को निखारना है, हमारे इस शरीर का शुद्धिकरण करना है, तो भगवान ने 2 ही तरीके इस कलयुग में स्पेसिफिक बताए गए हैं। क्या क्या है वो? भगवान के अर्च विग्रह की आराधना करके, पूजा अर्चना करके। दूसरा, भगवान के नाम विग्रह की पूजा करके। 2 विग्रह हैं, अर्च विग्रह और नाम विग्रह। इन 2 माध्यम से हम लोग हमारे स्वयं का, हमारे शरीर का, हमारी चेतना का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में, जैसे हम यहाँ पर ही भगवान कृष्ण बलराम जी की, आपके सभी भी कुछ घर पे आपके निताई गौर होंगे, लड्डू गोपाल जी होंगे, और भी भगवान के राधा कृष्ण होंगे। आप लोग पूजा अर्चना करते हैं विग्रह के माध्यम से। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम लोग आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, या फिर ऑलरेडी जो लोग भक्त लोग, भगवान के सखा वगैरह सभी जो आध्यात्मिक जगत में हैं अभी, वो सभी लोग भगवान की व्यक्तिगत रूप से सेवा करते हैं। जैसे हम लोग अभी आमने सामने बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे ही वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं, फिर जूठा उनको खिलाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान का मसाज करते हैं, भगवान से क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, भगवान सॉल्यूशन देते हैं, सारी वार्तालाप करते हैं। ऐसे व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक जगत में वो सेवा करते हैं। वही सेवा का एक प्रतिबिंब इस भौतिक जगत में भगवान की कृपा से विग्रह के माध्यम से यहाँ पर भगवान ने हमको दिया है, स्पेशली इस कलयुग में, नाम में विग्रह और अर्च विग्रह के माध्यम से। बहुत से लोग विग्रह को मूर्ति का शब्द देते हैं कि हाँ, मूर्ति, कृष्ण बलराम जी का मूर्ति बहुत अच्छा है। बट ठीक है, जो अज्ञात लोग हैं, जो भी भक्त नहीं बने हैं, वो बोल रहे हैं तो चलो ठीक है, बट एटलीस्ट हम जो लोग जप कर रहे हैं, मंदिर रेगुलर आते हैं, हमको मूर्ति शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, विग्रह बोलना चाहिए। अब मूर्ति और विग्रह में क्या अंतर है? मूर्ति एक स्टैचू है, एक पुतला है। जैसे खेतों में हम देखते हैं ना, जब वो जानवरों को भगाने के लिए पुतला टांगते हैं,
तो जानवर उसको डर के आता नहीं, कोई खड़ा है वहाँ पे, बट हम तो जानते हैं कि वो पुतला है, उसमें जीव नहीं है। सो मूर्ति मतलब पुतला। आजकल आप देखते हैं सिटीज़ में हर जगह शहरों में चौराहे होते हैं, वहाँ पे नेताजी चौक, नेताजी का मूर्ति लगा दिया, गांधी चौक, गांधी का मूर्ति लगा दिया। वो साल में एक दिन आते हैं, उसको नहलाते हैं, माला पहना, चले जाते हैं। बाकी दिन क्या होता है, कबूतर आता है, अपना काम करता है, चला जाता है। तो ये क्या होता है, मूर्ति। अब इसी के विरुद्ध विग्रह। विग्रह क्या है? विग्रह को आसान भाषा में अगर कहें तो एज इट इज़, भगवान स्वयं है। जैसे हम बोलते हैं ना भगवत गीता एज इट इज़, वैसे ही भगवान एज इट इज़। विग्रह मतलब भगवान स्वयं सामने खड़े हैं। अब वो भी दिखने में तो वो भी पत्थर है, वो भी लकड़ी है, वो भी मेटल है, पुतला भी उसी का बना हुआ है। कैसे अंतर है, कैसे भगवान है वो? सो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 7.4 में बताते हैं, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, कितनी चीज़ों से बना है? 8 चीज़ों से बना है। पंचभूत प्लस 3 और है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। इन 8 चीज़ों से हमारा क्या शरीर बना है। सो इन 8 चीज़ों से हमारा शरीर बना है, हमारा चेतना आगे से विकसित होता है। तो हम लोग इन तत्वों को ही देख सकते हैं, क्योंकि इन 8 तत्वों से बना है, इन्हीं 8 तत्वों को देख सकते हैं। भगवान अगर स्वयं भी यहाँ पे आ जाए, अभी आ जाए भगवान यहाँ बैठ जाए ना, मैं देख पाऊंगा ना आप देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें क्या है, कंडीशनड है, भौतिक है। भौतिक आंखों से हम लोग भौतिक चीज़ें ही देख सकते हैं। लकड़ी देख सकते हैं, स्टोन देख सकते हैं, मेटल देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देख सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान उस रूप में आए हैं और हम लोग उनके दर्शन कर पा रहे हैं। तो विग्रह जो है, चाहे वो स्टोन का बना है, मेटल का बना है, लकड़ी का बना है, उसका शास्त्रों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होता है और भगवान इसमें स्वयं प्रकट होते हैं, भगवान इसमें निवास करते हैं और हमारी सेवा ग्रहण करते हैं। बताते हैं शास्त्रों में, जब किसी मूर्ति का, विग्रह का स्थापना होता है, पहले उसको मूर्ति बोल सकते हैं, जैसे ही स्थापना होता है उसको विग्रह कहा जाता है। जैसे ही स्थापना होता है, भगवान का सेम स्वरूप भगवान के ओरिजिनल लोक में भी प्रकट होता है। सेम रूप, जैसे कृष्ण बलराम यहाँ पर हैं, सेम कृष्ण बलराम भगवान के गोलोक धाम में भी कृष्ण बलराम है। हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप लोगों ने आके एक माला कृष्ण बलराम के सामने किया, कृष्ण बलराम वहाँ से सेम विग्रह जो वहाँ पर है उससे वहाँ से रिसीव कर रहे हैं। आज इन्होंने एक माला किया, आ गया, आज मुझे भोग लगाया, आ गया। तो भगवान वहाँ से उसको इस विग्रह के माध्यम से स्वीकार कर रहे हैं। तो जो भगवान का जो विग्रह होता है वो क्या है, भगवान स्वयं है। इवन दुर्योधन के सामने भगवान आए थे शांति प्रस्ताव लेके, भगवान स्वयं आए थे शांति प्रस्ताव लेके कि फाइट नहीं करना, युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति का प्रस्ताव लेके आए थे। फिर भी वो बचाने नहीं कि भगवान है, भगवान स्वयं शांति का प्रस्ताव लेके मना कर दिया, नहीं कोई शांति नहीं, युद्ध करेंगे। और जब उनके पास चॉइस आई थी कि आप भगवान लेंगे या फिर सेना लेंगे, क्या लिया? सेना लिया, क्योंकि बुद्धि नहीं थी, पता नहीं भगवान है। अर्जुन ने क्या लिया? भगवान लिया। तो भक्त होता है वो भगवान को पहचान जाता है। तो भगवान अगर स्वयं भी आ गए, हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए विग्रह रूप में भगवान आए हैं, हम उनका सेवा करें, अर्चना करें, उनकी पूजा करें, तो ऐसे हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। एक छोटा सा स्टोरी है जो श्रील प्रभुपाद जी अपने बहुत से लेक्चर्स में बताते हैं कि एक बूढ़ी औरत होती है, वो है ना गांव में रहती है और पहाड़ों से लकड़ी लेके आती है ना। गांव में चूल्हा जलाते हैं, यहाँ तो गैस स्टोव जलाते हैं। गांव में चूल्हा जलाते हैं तो लकड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं मंगरा से लकड़ी लेके आते हैं। सो पहाड़ों से, मंगरों से लकड़ी लेके आते हैं। सो लकड़ी का गुच्छा वो लेके आ रही थी, बुजुर्ग औरत थी। तो और चलते चलते वो हे राम राम कृष्ण चैंटिंग भी कर रही थी। अचानक से कुछ ठोकर लगती है, लकड़ी का बंच जो होता है वो नीचे गिर जाता है। जैसे नीचे गिरता है वो भगवान को और ज़्यादा भाव से याद करती है। भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं, हाँ माते बताइए क्या चाहिए आपको।
सो माता ने कहा ये लकड़ी का पुला मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। लकड़ी का अपने आप पुला उठ के आता है और सिर पे आता है, भगवान चले जाते हैं, वो भी चले जाती है। सो भगवान सामने भी आ गए तो भगवत भक्ति मांगने के बजाय क्या बोला, ये वजन मेरे ऊपर वापस रख दो। एक तो वजन गिर गया था, फ्री हो गए थे, फिर भी क्या बोला, वजन वापस रख दो। हम सभी की स्थिति यही है, हम सभी की स्थिति सेम है। हम सभी लोग प्रयास करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, भगवान की कृपा समाओ मिलती है। कोई भक्त आता है, पुस्तक लेके आता है, पुस्तक ले लो, या कोई बोलता है जप कर लो, फिर ही बोलेंगे हाँ करते हैं, समय है, बाद में करेंगे, समय है, या फिर उसको अवॉइड कर लेते हैं। तो भगवान अगर सामने स्वयं साक्षात प्रकट भी हो गए, हम लोग नहीं देख सकते हैं इन भौतिक आंखों से। भगवान को सिर्फ उनकी कृपा से ही देख सकते हैं। अब उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पहले हमको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान स्वयं विग्रह रूप में आए हैं और हमको सेवा देने के लिए मौका दिया है कि सेवा करो। तो ये क्या हो गया, भगवान का अर्च विग्रह। दूसरा क्या है, नाम विग्रह। सो अर्च विग्रह का अगर हम एक छोटा सा लीला का अगर वर्णन करें, भगवान जो राम हैं स्वयं ने अपने उदाहरण से बताया कि मैं जो हूँ मेरे विग्रह से अभिन्न हूँ। भगवान राम ने स्वयं ने बताया। सो एक बार ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं, रचना करने के बाद, रचना करने से पहले वो उनको पता नहीं था कि मुझे क्या करना है ना। देखा कि हाँ कमल खिल गया, कमल पे मैं बैठा हूँ, नीचे कहीं तना जा रहा है बहुत नीचे तक, पर तना कहाँ जा रहा है कोई एंड नहीं है। उनको पता नहीं तना भगवान की नाभि में जा रहा है, बट दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कहाँ एंड है और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। फिर काफ़ी सालों बाद परेशान हो जाते हैं। फिर उनको आकाशवाणी होती है, भगवान स्वयं बोलते हैं तप करो। फिर वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। फिर तपस्या से प्रसन्न होने के बाद भगवान खुद प्रकट होते हैं और उनको पूरा ज्ञान देते हैं कि कैसे रचना करनी है, और साथ ही साथ में उनको एक विग्रह भी देते हैं कि इन विग्रह का तुम सेवा करो, उनका दर्शन करो। तो ब्रह्मा जी उस विग्रह का काफ़ी सालों साल तक, सैकड़ों सालों तक उसका सेवा करते हैं, रचना करते हैं। ब्रह्मा जी फिर बाद में उस विग्रह को वैवस्वत मनु को दे देते हैं, और वैवस्वत मनु कुछ समय उसका अर्चना पूजा सेवा करते हैं। बाद में उसको किसको देते हैं, महाराजा इक्ष्वाकु को, उनके पुत्र को महाराजा इक्ष्वाकु को देते हैं। महाराजा इक्ष्वाकु ने उसका काफ़ी समय तक वर्शिप किया था, और इक्ष्वाकु से ही सूर्य वंश का प्रारंभ होता है, और इक्ष्वाकु के वंशज में ही भगवान श्री राम स्वयं आते हैं। तो इक्ष्वाकु ने कुछ समय, महाराज इक्ष्वाकु ने कुछ समय उनका पूजा अर्चना किया, और जब भगवान राम स्वयं आते हैं इस पृथ्वीलोक पर, अवतरित होते हैं, तो सेम विग्रह जो ब्रह्मा जी से इक्ष्वाकु के पास आया था, सेम विग्रह भगवान राम स्वयं अपने साथ रखते हैं। सोचिए, भगवान खुद हैं और अपना विग्रह भी उनके साथ है। पूरे दिन तो लक्ष्मण जी उसका वर्शिप करते थे, उनके विग्रह का, और नाइट के टाइम पे जहाँ भगवान का शयन कक्ष था वहाँ पर उन विग्रह को शयन करवाते थे। उसी समय जब भगवान राम जी उस समय थे, उस समय एक ब्राह्मण हुआ करता था। तो वो ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता था, दर्शन के बाद ही वो भोजन ग्रहण करता था। ऐसे और भी व्यक्ति थे उस समय, जब इवन भगवान कृष्ण भी थे, काफ़ी लोग ऐसे थे जो भगवान के दर्शन करने के बाद ही अपनी बाकी दिन की क्रियाएं करते थे। तो ब्राह्मण रेगुलर आता था, दर्शन करता, फिर अपने दूसरे काम करता, भोजन ग्रहण करता। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा राम का, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, नहीं हुआ तो फास्ट करूँगा। तो ऐसे वो रेगुलर आता है। बट एक समय भगवान राम सीता जी के साथ में कुछ समय के लिए अपने राज दरबार से बाहर जाते हैं। 7 डेज़ का कुछ कार्यक्रम था, उसमें बाहर जाते हैं। तो वो ब्राह्मण आता है, 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, 3 दिन आता है, 7 दिन हो गए, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। 7 दिन फास्ट कर रहा है, कंटिन्यूस फास्टिंग कर रहे हैं। उनके घर वाले बोल रहे हैं खा लीजिए, प्रसाद ले लीजिए, बट नहीं, भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। लक्ष्मण जी को यह बात पता चलती है कि ऐसा कोई ब्राह्मण है, वो 7 दिन से फास्ट कर रहा है, भोजन नहीं लिया उसने।
2 दिन और बीत जाते हैं, 9 दिन हो जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी जाते हैं जहाँ पर लक्ष्मण जी को पता होता है कहाँ गए हैं, सीता और राम जी कहाँ गए हैं। तो लक्ष्मण जी जाते हैं उनके पास में और भगवान राम और सीता को मिलते हैं और बोलते हैं कि आपका एक भक्त है, एक ब्राह्मण है जो आपका इंतजार कर रहा है आपके दर्शन के लिए और भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है, कह रहा है कि आपके दर्शन के बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। सो भगवान राम बोलते हैं कि जो आपके पास हमारे विग्रह जो हैं वो विग्रह उनको दे दीजिए, वो विग्रह उनको दे दीजिए और उनको कहिए कि मैं उन विग्रह से अभिन्न हूँ, मैं वो स्वयं हूँ। भगवान राम खुद बोल रहे हैं कि मैं मेरी उन विग्रह से अभिन्न हूँ, मैं स्वयं हूँ। तो उनको ब्राह्मण को वो विग्रह दीजिए, उनको कहिए कि उनका वर्शिप करें, उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें। जो दर्शन लाभ उसको प्रतिदिन यहाँ मिल रहा था वो सेम दर्शन लाभ उस विग्रह के दर्शन करने से मिल जाएगा। तो लक्ष्मण जी का जो आज्ञा प्रभु। तो जाते हैं लक्ष्मण जी, वो विग्रह अभी तक तो वो स्वयं वर्शिप कर रहे थे लक्ष्मण जी, बट ठीक है प्रभु जी का आदेश है तो विग्रह हैंड ओवर करना है, तो ब्राह्मण को विग्रह हैंड ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि भगवान राम स्वयं खुद का उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है। ऐसा नहीं कोई और आया और बता रहा है, नहीं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, फिर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बाद में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें कि वो विग्रह का क्या हुआ, तो ब्राह्मण ने कुछ काफ़ी सालों तक उस विग्रह का अर्चना पूजा किया पूरे परिवार के साथ में, और बाद में उस ब्राह्मण ने उस विग्रह को किसको दे दिया? हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी उसी समय थे, तो अभी भी है हनुमान जी। तो भगवान ने ब्राह्मण ने हनुमान जी को वो विग्रह दे दिया। हनुमान जी अपने गले में टांग के उसको घूमते रहते थे, जय राम गले में टांग के। सीताराम का विग्रह था, जॉइंट विग्रह था, तो साथ में टांग के घूमते रहते थे। उसका वर्ष पूजा अर्चना भोग वगैरह सब गले में होता था। हनुमान जी ने काफ़ी सालों तक उसका पूजा अर्चना किया। फिर हनुमान जी ने किसको दिया? जो सेवा का हैंड ओवर किसको दिया? भीम को दे दिया। भीम कौन थे? 5 पांडवों से एक पांडव थे। भीम ने भी काफ़ी समय तक उनका वर्षिप अर्चना किया, और भीम ने आगे फिर उन विग्रहों को, पांडवों के जो अंतिम किंग थे उनका नाम था क्षेमकांता, राजा क्षेमकांता थे, जो कि पांडवों के अंतिम राजा थे, उस वंशज में राजा थे। उनको वो विग्रह हैंड ओवर किया। उन्होंने कुछ समय वर्शिप किया। उसके बाद क्षेमकांता ने उड़ीसा के किंग गजपति को दे दिया कि अब आप सेवा कीजिए। तो ऐसे ही प्रचलन चलता रहा, और उड़ीसा के किंग ने बाद में आज से 700 साल पहले जो मध्वाचार्य जी हुए थे, उन मध्वाचार्य जी को उड़ीसा के किंग गजपति ने वो विग्रह दे दिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सीताराम जी के विग्रह। तो मध्वाचार्य जी ने उन विग्रहों को उडुपी एक जगह है, उस उडुपी में भगवान सीताराम जी का विग्रह वहाँ स्थापित किया। तो आप सभी कोई चाहें तो वहाँ जाके आप स्वयं भगवान सीताराम जी का दर्शन कर सकते हैं, जो सीताराम जी भगवान ने स्वयं अपने शयन कक्ष में साथ में रखे थे, जिनके माध्यम से हमको उन्होंने सिखाया कि उनका जो भगवान का विग्रह है वो उनसे अभिन्न है। तो इस तरीके से हम सभी के घर पर भी कुछ भगवान के विग्रह होंगे। यहाँ पर भी कृष्ण बलराम है, तो कृष्ण बलराम स्वयं यहाँ विराजमान है, वो हमारी सेवा ले रहे हैं। तो हमको ये फेथ डेवलप करना है कि भगवान यहाँ स्वयं हमारी सेवा ले रहे हैं, तो इससे हमारा सेवा करने का जो बल है वो ज़्यादा बढ़ेगा, अच्छे से सेवा कर पाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं विग्रहों के, कि हमको उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि भगवान वो स्वयं हैं। आज आप देखेंगे, आज लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। जो हम गुरु पूजा गा के कीर्तन करके यहाँ पे आए हैं, वो गुरु पूजा लोकनाथ गोस्वामी जी के लिए ही गाया गया है। उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर थे, उन्होंने ही वो जो 8 श्लोक के माध्यम से गुरु की अर्चना का वो पूरा लिखा है। तो आज लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का एक पर्सनल विग्रह था जिसका नाम था विनोदी लाल, राधा विनोदी लाल।
और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि वो राधा विनोदी लाल कहाँ है, जयपुर में ही है। राधा दामोदर मंदिर के जस्ट पास में उनका मंदिर है। तो वो विनोदी लाल जी लोकनाथ जी के पर्सनल विग्रह थे। भगवान ने स्वयं ने आकर किशोरी कुंड के पास बैठे थे लोकनाथ जी, और उनको आके एक छोटे से थैले में, छोटा सा विग्रह इतना सा, वो विग्रह थैले में ला के दिया। भगवान ने स्वयं ने आके अपना विग्रह दिया। और एक बार जब उन विग्रह को देख रहे थे लोकनाथ गोस्वामी जी, देखते देखते इतने खो गए कि देख ही रहे थे, भोग लगाना भूल गए, आरती करना भूल गए, देख ही रहे थे, बस ऐसे देख ही रहे थे। इतने मग्न, इतना सुंदर स्वरूप है, सेम राधा रमन की तरह सुंदर विग्रह है। तो जब भोग लगाना भूल गए तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, लोकनाथ गोस्वामी जी का रूप लेते हैं, किचन में जाते हैं, भोग बनाते हैं, प्लेट लगाते हैं। तब तक लोकनाथ गोस्वामी जी का असिस्टेंट आ जाता है, अरे दूधू लोकनाथ गोस्वामी कैसे हैं, एक किचन में एक इधर बैठे हैं, दूधू लोकनाथ गोस्वामी। तो वो चक्कर के गिर जाते हैं। भोग का प्लेट लगाया, प्लेट रखा, मंत्र बोले, वापस से विग्रह में चले गए, फिर खाने लगे। तो ये भगवान की लीला है। सो जो भगवान का विग्रह है, बहुत सारे ऐसे आपको लीलाएं मिल जाएगी जो हमको बताते हैं कि भगवान के विग्रह भगवान से अभिन्न है। ऐसे ही इस कलयुग में भगवान का नाम रूप में अवतार हुआ है, जिसको हम नाम विग्रह भी बोलते हैं। इवन अब इस श्लोक में जो हमने चर्चा किया था, एक शब्द आया था मंत्र मूर्तिकम, है ना, जो भगवान का जो मूर्ति है, मंत्र मूर्ति है ना, साउंड फॉर्म में भगवान आए हुए हैं, साउंड विग्रह के रूप में भगवान आए हुए हैं। सो परपट में श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी वर्तमान इंद्रियां सभी भौतिक तत्वों से बनी हैं और इसलिए वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप को समझने में अपूर्ण हैं। इसलिए उन्हें जप की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि प्रतिनिधित्व द्वारा पूजा जाता है। जो कुछ भी हमारी अपूर्ण इंद्रियों के अभाव के दायरे से परे है, उसे ध्वनि प्रतिनिधित्व द्वारा पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। तो हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है, इसलिए हम चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। बट उन इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तो वो इंद्रियां शुद्ध होगी और हम चीज़ों को समझ पाएंगे। सो इसमें बता रहे हैं श्लोक परपट में श्रीला प्रभुपाद कि सिर्फ भगवान के नाम रूप द्वारा ही हम लोग इस भौतिक जगत में सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ सकते। सो कलयुग में भगवान का नाम रूप अवतार हुआ है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण ने इस कलयुग में नाम रूप में अवतार लिया है। सो अलग अलग युग में भगवान आते हैं और एक प्रोसेस देते हैं कि उस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग हमारा उद्धार कर सकते हैं। कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा कलयुग। अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। सतयुग में सत्य हर एक, जैसे हमारा भी एक लाइफ स्पैन है ना, इतना हम लोग जी सकते हैं, मैक्सिमम 100। अभी के जो भी लोग हैं वो 100 साल भी नहीं चलेंगे, पुराने लोग हैं वो 100 साल चलेंगे। तो वैसे ही हर एक युग का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। तो सतयुग का ड्यूरेशन कितना था? कितना? 17,28,000 साल। कितना? 17,28,000 साल। और उसमें जो भगवान ने प्रोसेस दिया था कि तपस्या करके भगवान को समझा जा सकता है। तो उस समय जो नाम क्या था? सतयुग था। तो उस समय लोग भी क्या थे? सत लोग ही थे, मतलब भक्त थे। तो हजारों साल तक बैठ के भगवान के रूप पे मेडिटेट करते, तपस्या करते थे। हजारों साल, 1,000 साल, 5,000 साल, 10,000 साल। लोगों का उम्र ही 1,00,000 साल तक जाता था। तो क्या अभी हम वो कर सकते हैं? अगर हम कहें जाइए थोड़ा सा धूप में एक टांग पे खड़े होके 5 बार कृष्णा बोलिए, एक बार भी नहीं बोलेंगे, जाने के लिए भी 10 बार सोचेंगे, तो ये तपस्या कहाँ करेंगे? हम लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा युग था त्रेता युग। उसका कितना अवधि था? हाँ, 12,96,000। अब उसमें जो भगवान ने विधि दी थी, क्या विधि दी थी? यज्ञ करके। बहुत सारे यज्ञ होते थे। उन यज्ञ कि भगवान को यज्ञ पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यज्ञ पुरुष। तो बहुत सारे यज्ञ करके भगवान को संतुष्ट किया जाता था, खुश किया जाता था। तो अभी भी वो संभव नहीं है। यज्ञ की शुद्ध औषधियाँ है ही नहीं, यज्ञ करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, तो वो संभव नहीं है। तीसरा युग कौन सा है? द्वापर युग।
द्वापर युग में कहा था कि भगवान के टेम्पल वर्शिप, है ना, मंदिर बनाकर विग्रह की आराधना करना, पूजा करना, बहुत विशाल तरीके से भगवान की पूजा अर्चना सेवा करना। अभी लोग मंदिर ही रह रहे हैं, मंदिर का पूजा अर्चना कैसे करेंगे रेगुलर, वो भी संभव नहीं है। फिर लास्ट में कलयुग। कलयुग का कितना पीरियड है? 4,32,000 साल। अभी कितना निकल गया है? 5,500। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये एक ही सिर्फ उपाय है कि भगवान का जो नाम रूप है उसकी पूजा करके हम लोग हमारा उद्धार कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी 12वें स्कंद में बताते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलेर दोष निधे राजन, ये जो कलयुग है क्या है? दोषों का भंडार है। क्या है? दोषों का भंडार है। जहाँ देखो वहाँ नेगेटिव चीज़, गलत चीज़, बेईमानी, ईर्ष्या, लालच, जो भी नेगेटिव चीज़ हमको माइंड में आती, सारी नेगेटिव चीज़ से भरा हुआ है। दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, इतना सब कुछ दोष होते हुए भी इसका सबसे अच्छा जो गुण है वो एक गुण है। अस्ति एको महान गुणा, सबसे महान गुण है इसका। इतने सारे दोष होते हुए भी एक सबसे महान गुण है इसका, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान के नाम का कीर्तन इसका सबसे बड़ा महान गुण है। इसको जिसने कर लिया मुक्त संगा परम व्रजेत, वो इस यहाँ से उसको मुक्ति मिल जाएगी, भगवत धाम को चला जाएगा, भगवत प्रेम मिल जाएगा। चैतन्य चरितामृत में और भी बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति गतिरन्यथा। आप लोग कभी गए होंगे हाई कोर्ट या किसी सेशन कोर्ट में, जब लोग बहुत आवाज़ करते हैं, जज क्या करता है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। फिर क्या होता है? सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। मतलब 3 बार अगर उसने बजा दिया, मतलब अब तो साइलेंट रहना ही है, ये जनादेश है। वैसे ही यहाँ पर 3 बार जोड़ दे रहे हैं शास्त्र, हरे नाम हरे नाम एव ही केवलम। सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम ही केवल एक उपाय है। इतना जोड़ दे रहे हैं शास्त्र कि सिर्फ हरि का नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है। उसके अगले श्लोक में जाएं तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हयते हय सर्व जगत निस्तारा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलयुग में भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है, और जो इस नाम रूप को जप करता है सर्व जगत निस्तारा, तो इस भौतिक जगत से उसको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? बाहर जाने का रास्ता ही ढूंढ रहे हैं ना, मिलता ही नहीं है। बट कभी थोड़ा जब अच्छा किया, कभी थोड़ा सेवा किया, कभी आए कभी नहीं आए, कभी भक्त संग किया कभी नहीं किया, कभी असत्संग में चले गए, कभी सत्संग में आ गए। पूरा वो जो बच्चों का खेलने का होता है ना, क्या बोलते हैं, पेंडुलम, उससे घूमता रहता है जीवन ऐसा हमारा। और रास्ता साथ ही साथ में रास्ता भी खोज रहे हैं, पर रास्ता मिलता नहीं है। तो निरंतर अच्छे से जाप करेंगे, भगवान का अर्च विग्रह का, नाम विग्रह का सेवा करेंगे, तब जाके हमको भगवान स्वयं रास्ता दिखाएंगे। ये स्ट्रेट जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, नीचे कूद जाओ, भगवान स्वयं रास्ता दिखाएंगे। तो क्या भगवान का नाम जप करने के लिए कोई योग्यता चाहिए? कोई योग्यता नहीं चाहिए। श्रीला प्रभुपाद स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं। जब प्रभुपाद 70 साल की एज में कहाँ गए थे? जब अमेरिका गए थे, उन्होंने कौन से पार्क में कीर्तन किया था? टॉमकिंसन पार्क में। जब कीर्तन किया था बहुत सारे हिप्पीज लोग इकट्ठा हो गए थे। हिप्पीज लोग कौन थे? जिन्होंने सारे एक से बढ़कर एक सारे गलत काम किए हों, हिप्पी लोग वो हैं। कोई भी गलत काम नहीं, सारे गलत काम किए। इवन प्रभुपाद जब कीर्तन भी कर रहे हैं तब भी सामने गलत काम कर रहे हैं, फिर भी प्रभुपाद कीर्तन करवा रहे हैं। और जब उन्होंने सुना प्रभुपाद जी से कीर्तन में पार्टिसिपेट किया और जब माला करना चालू किया,
जब उनका शुद्धिकरण हुआ। तो जब हम भगवान के नाम का जप स्टार्ट करते हैं तो भगवान का हरि नाम ही हमको योग्यता देता है अच्छे से जाप करने के लिए। भगवान सिर्फ दो चीज़ चाहते हैं, हमारा प्रयास और हमारा समय। क्या? हमारा प्रयास और हमारा समय। लोगों से मिलते हैं, जाप कीजिए, समय नहीं मिल पा रहा है। क्या नहीं मिल पा रहा है? समय। मोबाइल में ऐसे ऐसे करने के लिए समय है, दोस्तों के साथ परिवार के साथ बैठ के गपशप लगा देंगे बट माला जप नहीं करेंगे। तो इसलिए हरिनाम सिर्फ दो चीज़ का वेट कर रहा है, आपका प्रयास और आपका समय। ये जैसे ही आपने दोनों दे दी है, हरिनाम स्वयं आपको योग्यता देगा कि आप कैसे अच्छे से जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम हमारा समय और हमारा सिंसियर प्रयास देंगे तो हरिनाम स्वयं हमको योग्यता देगा कि हम अच्छे से जाप कर पाएँ। तो शिला प्रभुपाद ने इसी तरीके से सारे हिप्पियों को इतना अच्छा भक्त बना के यहाँ लेके आए, फिर और अच्छे से प्रचार किया। तो प्रभुपाद स्वयं उदाहरण बन रहे हैं कि योग्यता कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्रयास और समय चाहिए। सो प्रभुपाद की तरह जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो निरंतर भगवान के कीर्तन में लगे रहते हैं। जैसे गीता में बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, 24 आवर्स कीर्तन में लगे रहिए। अब कीर्तन क्या है? कीर्तन जो है वो कीर्ति शब्द से आया है। कीर्ति शब्द, कीर्ति का अर्थ क्या है? यश, भगवान का यश करना, गुणगान करना। सो भगवान का यश और गुणगान कैसे कर सकते हैं? भगवान के नाम का जप करके। इस तरीके से हम लोग जब कृष्ण कथा सुनकर, कृष्ण कथा लोगों को आके बताकर, तो ये सारा क्या कीर्तन में आता है। तो सततम कीर्तयन्तो माम, शास्त्र बता रहे हैं 24 घंटे आप कीर्तन में लगे रहिए। मतलब माला कीजिए, रीडिंग कीजिए, जप कीजिए, प्रचार कीजिए, श्रवण कीजिए, ये सारा क्या है? कीर्तन है। तो समाओ इसी तरीके से हम भी अपने आप को इंगेज कर भगवान के कीर्तन में इंगेज हो सकते हैं। और हरे कृष्णा जाप करने के लिए क्या है? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सरल उपाय दिया है। बोलना और सुनना, अच्छे से उच्चारण करना और अच्छे से सुनना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो शब्द बोल रहे हैं सेम शब्दों को सुनना है। तो भगवान का जो नाम है वो पूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनने से क्या हो जाएगा या फिर मन में करने से क्या हो जाएगा। भगवान का नाम तो वो शक्तिशाली है, भगवान का नाम पूर्ण है। चैतन्य चरितामृत में भगवान के नाम का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्णस, जो नाम है वो क्या है? चिंतामणि है। चिंतामणि क्या होता है? जैसे अलादीन का चिराग होता है, अलादीन के चिराग से आप जो मांगेंगे मिल जाएगा, वैसे ही चिंतामणि है। भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि। जो चीज़ चाहिए मिल जाएगी। भगवान की कृपा चाहिए, मिल गया। भगवान का अच्छा प्रसाद चाहिए, मिल गया। भक्त संग चाहिए, मिल गया। विग्रह आराधना चाहिए, मिल गया। तीर्थ यात्रा जाना है, मिल गया। उसके साथ साथ ही भगवान हमारा प्रयास मांगते हैं। सो भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि। नाम चिंतामणि कृष्णस, भगवान का नाम स्वयं कृष्ण है। चैतन्य रस विग्रह, जो नाम क्या है? चैतन्य रस का विग्रह है। विग्रह मतलब भगवान स्वयं। अब किसका विग्रह है? चैतन्य रस का विग्रह है। भगवान चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भगवान की कृपा का रस का विग्रह है। जो हरि नाम है वो भगवान की कृपा का रस का विग्रह है। पूर्ण, कंप्लीट है, ऐसा नहीं आधा अधूरा है, पूर्ण है वो। शुद्ध, प्योर है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, 100% प्योर है। नित्य मुक्तो, नित्य मतलब परमानेंट, ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए उसका पोटेंसी रहेगा। रेगुलर, परमानेंट, जब चाहे रात को उठ के, आधी रात में उठ के जब करो उसका पोटेंसी मिलेगा। जब करो, जब भी उस समय निकाल के जब करो उसका पोटेंसी मिलेगा।
मुक्ति देने वाला है। लास्ट में बता रहे हैं अभिन्नतम नाम नामिनो, जो भगवान का नाम है भगवान से अभिन्न है। तो ये चैतन्य चरितामृत में भगवान हरि नाम का अर्थ दिया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो मैंने अपने नाम में स्वयं की सारी शक्ति डाली हुई है और शक्ति का पीरियड भी फिक्स किया है। कितना? प्रभुपाद बताते हैं 10,000 गोल्डन ईयर्स, 10,000 गोल्डन ईयर्स तक बस जो व्यक्ति जप करेगा, भक्त बन जाएगा, अपना उद्धार कर लेगा, वो भगवत धाम चला जाएगा। जैसे ये गोल्डन ईयर्स निकल जाएंगे घोर कलयुग चालू हो जाएगा। ना ऐसे भक्त बताने वाले बचेंगे, ना ऐसे सुनने वाले बचेंगे। तो अभी ये अवधि दिया हुआ है, भगवान ने सारी शक्ति डाल रखी है, जितना चाहे उसको यूज़ कर लीजिए। तो जितना नाम से, भगवान के नाम से संग करेंगे उतना ही हमको लाभ मिलेगा। सो कलयुग का एक स्पेसिफिक उपनिषद है जिसको कली संतरण उपनिषद बोलते हैं। उसमें बताते हैं इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यति। इति षोडशक नाम नाम, षोडशक मतलब 16। ये जो 16 अक्षरों का शब्द है, नाम जो 16 अक्षरों का नाम है, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम, कली के कल्मशों का नाश करेगा। कल्मश क्या है? जो भी नेगेटिव चीज़ आप देखते हैं वो कल्मश है। और हम सब लोग हमारा स्वयं का टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितना कल्मश भरा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बोल सकता है कि मैं कल्मश से फ्री हूँ। कलयुग के सारे कल्मशों का नाश करेगा। बाद में क्या बता रहे हैं? नातर परतर उपाय, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। क्लियरली बोल रहे हैं नातर परतर उपाय, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यति, सारे वेद शास्त्र जितने भी पुराण ले लीजिए, सबका निचोड़ है, ये सार है कि हरि नाम का जप करने से ही आपका उद्धार होगा। क्लियरली लिखा हुआ है। तो शास्त्र बता रहे हैं कि हरि नाम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो हरि नाम का हमको अच्छे से जप करना है, उसका अच्छे से उच्चारण करके उसका जप करना है। सब मंत्र जो है, उसके मंत्र को डिफाइन किया हुआ है कि मंत्रायते इति मंत्रा, जो मन को ताड़ देता है। अब किससे ताड़े? जो भी वस्तु, कोई क्रिया जो हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है, भगवान से दूर ले जाती है, उससे ताड़ता है। ये मंत्र है। बट हरे कृष्णा क्या है? महामंत्र है। क्या है? मंत्र ही नहीं है, महामंत्र है। हनुमान जी सिर्फ जय श्री राम बोलकर पूरा पहाड़ उठा देते थे। ये उस हरिनाम का पोटेंसी है। सिर्फ हरिनाम के पत्थर पानी में तैर जाते हैं, इतना लंबा पुल बना दिया। वृंदावन में जाइए आप, सब लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे। ऑटो वाला भी क्या बोलेगा? राधे राधे। जगन्नाथपुरी में जाएंगे लोग क्या बोलेंगे? जय जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलेंगे। और द्वारिका जाएंगे क्या बोलेंगे? जय द्वारिकाधीश। पंढरपुर जाएंगे क्या बोलेंगे? जय विठला। तुकाराम जी भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुआ करते थे। जब वो जय विठला जय विठला जय विठला जय विठला जाप कर रहे थे और नीचे उनका कुछ वो मिट्टी का कुछ काम करते थे, उनका वाइफ दोनों मिलके, तो मिट्टी को दबा रहे थे वो पानी के साथ में, और जय विठल जय विठल जय विठल। उनका बच्चा खेलते हुए इसमें आता है मिट्टी में, बच्चे को भी कुचल देते हैं, जय विठल जय विठल जय विठल, बच्चा मर जाता है। तो भगवान के नाम में इतने ग्रस्त हो गए कि बच्चा आया कब उसको भी कुचल दिया पता ही नहीं पड़ा। बाद में वैसे भगवान की खुद कृपा मिलती है विठल जी की, और स्वयं वो उसमें प्राण आ जाते हैं और बच्चा पुनर्जीवित हो जाता है। तो यहाँ बताना चाह रहे हैं भगवान के हरिनाम में कितनी पोटेंसी है, उसको अच्छे से हृदय के साथ में उसका जाप किया जाए। सो एक भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए थे, रघुनंदन ठाकुर। कौन? रघुनंदन ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय हुए थे, जिनका जन्म बसंत पंचमी को सन 1510 में हुआ था, जो कि मायापुर के पास में कटवा जगह है, कटवा जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। उस कटवा से 4 मील दूर पर एक श्रीखंड नाम का गांव है, अभी भी वो है श्रीखंड नाम का गांव।
तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, रघुनंदन ठाकुर का। बहुत अच्छा लीला है, ध्यानपूर्वक सुनिए। रघुनंदन ठाकुर के पिताजी का नाम क्या था? मुकुंद दास। क्या था? मुकुंद दास। मुकुंद दास भगवान चैतन्य महाप्रभु के कृष्णा के बहुत अच्छे शुद्ध भक्त थे, और वो उस समय वैद्य थे। और उस समय ऑलरेडी जो भारत था वो आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय उस पर्टिकुलर एरिया में एक मुस्लिम किंग हुआ करता था, वो वहाँ पे राज करता था। तो उस मुस्लिम किंग के दरबार में जो मुकुंद दास थे, रघुनंदन ठाकुर के पिताजी, वो वहाँ पर वैद्य थे। सो मुकुंद दास इतने अच्छे भक्त थे भगवान के कि जो एक बार जो मुस्लिम किंग था उसको उसके जो नौकर चाकर है वो फैन कर रहे थे। तो डेली अलग अलग फैनिंग यूज़ करते थे। एक बार देखा कि उनका जो फैनिंग है वो मोर पंख से बना हुआ है। मुकुंद दास ने देखा मोर पंख मतलब कृष्णा। उसको देखते ही रह गए, देख रहे हैं, एक टक देख रहे हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं, और देखते देखते ही फैंट हो गए, बेहोश हो गए। तो ऐसा उनका भक्ति था मुकुंद दास का। सो मुकुंद दास के घर पे एक फैमिली टीवी था राधा गोपीनाथ जी का। उसका पूरा परिवार, रघुनंदन ठाकुर उस समय 5 साल के थे, वही पूजा अर्चना करते थे पिताजी मुकुंद दास जी के साथ मिलकर। सो राधा गोपीनाथ जी का अच्छे से वर्शिप करते थे। तो एक बार क्या हुआ था कि अचानक से किसी का इमरजेंसी कॉल आ गया कि वैद्य को बुलाना पड़ा। मुकुंद दास जी को बुलाया गया कि किसी का तबीयत काफ़ी गंभीर तरीके से ख़राब है, तो आपको आना पड़ेगा। तो वो उस समय भगवान का भोग लगाने ही वाले थे। तो उस समय वो बोलते हैं अपने बच्चे को, कौन थे वो? रघुनंदन ठाकुर, सिर्फ 5 साल के थे, कि रघुनंदन, मैं किसी मरीज को ठीक करने के लिए जा रहा हूँ, काफ़ी गंभीर समस्या में है, आपको गोपीनाथ जी को भोग लगाना है। तो बोले पापा कैसे लगाते हैं भोग? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे भगवान का कीर्तन करना है, जय गोपीनाथ, कुछ मंत्र बताए, वो बोलने हैं और भगवान को भोग लगाना है। तो वो चले जाते हैं और गोपीनाथ जो रघुनंदन ठाकुर हैं प्लेट लगाते हैं और राधा गोपीनाथ जी के सामने रखते हैं। और थोड़ी देर के लिए, कि पापा ने कहा था 10 मिनट के लिए चले जाना, गोपीनाथ जी खा के आपको वापस दे देंगे। अब उनको क्या पता कि भगवान आंखों से भी खाते हैं, है ना। भगवान ब्रह्म संहिता में बताते हैं, अंगानी यश शक्लेन्द्रिय वृत्ति मंती, भगवान अपने एक अंग से दूसरे अंगों का काम कर सकते हैं। भगवान अपने हाथों से चल सकते हैं, आँखों से खा सकते हैं, कान से देख सकते हैं। भगवान एक अंग से दूसरे अंगों का काम कर सकते हैं। अब उस छोटे से बच्चे को क्या पता कि भगवान आँखों से भी खाते हैं? पापा ने तो बोला था 10 मिनट में खा लेंगे, बाहर निकाल लेना। अब 10 मिनट बाद वो रघुनंदन ठाकुर वापस आए, अरे गोपीनाथ अभी तक नहीं खाया, चुपचाप खा लो, पापा ने बोला है खाना है। वापिस चले गए वो। वापिस 2 मिनट बाद आते हैं, गोपीनाथ, बच्चा गुस्सा हो जाता है, अभी तक नहीं खाया, खा लीजिए। फिर बच्चा रोने लग जाता है, गोपीनाथ खा लीजिए। इतना रोता है, जय गोपीनाथ बोलता है, खा लीजिए। प्रभुपाद बताते हैं कि हमको चैंटिंग कैसे करना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पापा या मदर से मिलने के लिए रोता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जेन्युइन क्राई जो होती है एक छोटे से बच्चे की, उस जेन्युइन क्राई की तरह हमको चैंटिंग करना है। तो जैसे ही उस रघुनंदन ठाकुर का जेन्युइन क्राई भगवान गोपीनाथ सुनते हैं, भगवान गोपीनाथ फटाफट आते हैं और थाली से खाने लग जाते हैं। गोपीनाथ डांस करने लग जाते हैं, जय गोपीनाथ। और ऐसा खाते हैं कि कुछ भी नहीं बचाते हैं, सारा साफ, ऐसा लगा कि प्लेट में कुछ डाले ही नहीं हो। खुश हो जाता है रघुनंदन ठाकुर खुश हो जाते हैं और प्लेट को लेके चले जाते हैं। थोड़े समय बाद उनके पिताजी आते हैं, मुकुंद दास जी। भोग लगा दिया? हाँ बाबा जी लगा दिया। ठीक है, प्रसाद लेके आओ। प्रसाद, जो भगवान का प्रसाद लेके आओ। वो तो भगवान ने सारा खा लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। ऐसे कैसे खा लिया? नहीं खा लिया, आप देखिए। तो उन्होंने आके देखा तो प्लेट तो पूरी साफ है और कहीं कुछ प्रसाद ही नहीं है। तो एक्चुअली रघुनंदन ठाकुर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। उनके जो छोटे बच्चे थे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे।
उनको पूरा विश्वास था कि ये कैसे कैसे खा लिया भगवान ने, भगवान तो आँख से खाते हैं। तो मुकुंद दास एक बार बहाना बनाते हैं, मैं वापस से बाहर जाता हूँ। तो वापस से बोलते हैं, बेटा आज ही मैं बाहर जा रहा हूँ, आज ही भगवान को भोग लगा देना। तो वो भोग का प्लेट रेडी करते हैं, भोग लगाने जाते हैं, और मुकुंद दास गए नहीं होते हैं, बहाना कर रहे थे, खिड़की से देख रहे होते हैं क्या होता है, देखते हैं। जैसी भोग की प्लेट लगाते हैं, गोपीनाथ खा लो। कल भी डांट पड़ी थी तो बार बार ज़्यादा बोलना नहीं पड़े, इसलिए भगवान पहले ही आगे खाने के लिए। तो भगवान आके खाने लगे। जैसे ही मुकुंद दास ने खिड़की से देखा, मेरा बच्चा इतना महान भक्त है, एक बार बोलती गोपीनाथ स्वयं आके खा रहे हैं। तो गोपीनाथ जी खा ही रहे थे, उसी बीच में गोपीनाथ जी एक लड्डू लेके लड्डू मुंह में डालते हैं, आधा लड्डू खाते हैं और ऐसे लेते हैं। तब तक उनको गोपीनाथ जी को दिखता है कि मुकुंद दास मुझे देख रहा है। तो भगवान उसी समय स्टैचू बन जाते हैं, स्टैचू मीन्स रुक जाते हैं उस समय खाने। तो आज भी भगवान का विग्रह ऐसा ही, उस विग्रह को आधे लड्डू का विग्रह बोलते हैं, आधे लड्डू के गोपीनाथ जी। तो ये भगवान की लीला है कि कितने अच्छे से शुद्ध भाव से जब गोपीनाथ का नाम लिया गया, गोपीनाथ स्वयं आए खाने लग गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भगवान के अनगिनत भगवान की लीलाएं हैं, ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत अनगिनत लीलाएं हैं। अजामिल का लीला हो गया, मृगारी का लीला हो गया, प्रहलाद महाराज का लीला हो गया। प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट में डाला गया, फिर भी क्या हरि नाम पे अडिग रहे। होलिका दहन के टाइम को जलाया गया, भगवान का नाम जप करते रहे, होलिका जल गई वो नहीं जले। तो इतना भगवान के नाम में शक्ति है। तो एक छोटा सा स्टोरी है, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। एक किंग होता है, राजा। वो राजा का एक प्रोजेक्ट पेंडिंग होता है। तो इस प्रोजेक्ट को कराने के लिए वो 3-4 लोग अपने ही राज दरबार से 4 लोगों को लेके आता है, लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनको लेके आता है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी समय से पेंडिंग है, आपको जल्दी पूरा करना है। और काफ़ी जल्दी करवाना चाहता था, और आप जैसे इसको जल्दी पूरा कर लेंगे मैं आपको इनाम दूंगा, जो आप मांगेंगे इनाम दूंगा। तो वो लोग खुश हो जाते हैं और उस टास्क को थोड़े दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। राजा उन चारों को बुलाता है कि आप चारों को जो इच्छा हो मांगिए, मैं आपको दूंगा। तो पहला व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि मेरे गांव में सड़क नहीं है, पूरा मिट्टी का रोड है, लोग परेशान हो गए हैं, तो आप सड़क का निर्माण कर लीजिए। तो राजा अपने मिनिस्टर को बोलता है, मिनिस्टर टास्क नोट करो, अगले महीने सड़क बन जानी चाहिए। डन हो गया। दूसरे व्यक्ति को बुलाते हैं, आप अपना जो भी आपको मांगना है मांगिए। दूसरा व्यक्ति बोलता है, मैं रहने के लिए मेरे पास अच्छा घर नहीं है, एक अच्छा बड़ा बंगला बना दो। ठीक है, मिनिस्टर को बुलाया, ठीक है 2 महीने में आपका बंगला बन जाएगा। तीसरा व्यक्ति आया, वो बोलता है, मुझे एक धनी लड़की से शादी करना है, जो कि बहुत पैसे वाली हो, उससे शादी करना है और मेरी चॉइस की होनी चाहिए। तो ठीक है, 2 मिनिस्टर को दे दिया टास्क, इसको पूरे गांव में ले जाओ, जो उसको पसंद है धनी लड़की उससे शादी करवा देना। तीसरा ये हो गया। चौथा व्यक्ति आता है, फिर वो राजा पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। उसने कहा, माय लॉर्ड मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा गुस्सा हो जाता है, कैसे नहीं चाहिए, 3 ने तो इतना मांगा है, आपको भी कुछ लेना होगा, कुछ ना कुछ तो लेना होगा, आपने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो राजा गुस्से में बोलते हैं। जैसे ही राजा गुस्से में बोलते हैं, वो जो व्यक्ति होता है, ठीक है आप इतना बोल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में आकर 1 महीना रुकें, मेरे घर में आकर 1 महीना रुकें। ठीक है, डन। अब मिनिस्टर बुलाता है कि जाओ इसके घर का सर्वे करो, रूट क्या रहेगा, घर में मैं कैसे रहूँगा, सारी फैसिलिटीज़ है कि नहीं है। ये राजा जा रहा है तो सारा फैसिलिटी होना चाहिए ना। तो मिनिस्टर सब चेक करता है कि अब देखता है कि उसका तो उसके घर में जाने के लिए पहले घर तो देखा ही नहीं है। घर का रूट मिनिस्टर ने देखा था कि थोड़ा तो पहले खेतों में जाके घास में चलना पड़ रहा है, फिर बाद में नदी में क्रॉस करके बोट से जाना पड़ रहा है, उसके बाद में एक टूटा फूटा पुलिया आता है उससे जाना पड़ रहा है।
उसके बाद में कच्चा रोड आता है, उससे जाना पड़ रहा है, फिर से जंगल से कुछ होके गुजरना पड़ रहा है, फिर फाइनली एक छोटी सी झोपड़ी आती है, 2 बेड आता है उसमें, उस छोटी सी झोपड़ी है, उसमें वो रहता है। तब यहाँ तो राजा आएंगे नहीं, यहाँ तो राजा नहीं आएंगे, बट आपको राजा ने बोला है कि 1 महीना में रहूँगा क्योंकि आपकी इच्छा थी, तो वैसा ही फैसिलिटी हम क्रिएट करके देंगे। तो मिनिस्टर ने क्या किया, पूरा अच्छा सा रोड बना के दिया, रोड बना दिया, नदी के ऊपर पुलिया बना दिया, उसकी झोपड़ी तक अच्छा सब कुछ 4 लेन हाईवे बना दिया। और झोपड़ी में राजा रहेंगे नहीं, तो झोपड़ी को क्या बहुत बहुत बड़ी इमारत में कन्वर्ट कर दिया। अब राजा आएंगे और थोड़े और भी बहुत सारे उनको जेवरात, सोना, पैसा दिया, क्योंकि 1 महीना राजा रहेंगे, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम तो कंगाली हो, तो ये सब यूज़ करना राजा की सेवा के लिए। तो बहुत सारा पैसा, डायमंड, सोना, बहुत कुछ देते हैं। अब राजा आके वहाँ आके रहता है, फिर वो राजा को बोलता है मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, आपकी बेटी से शादी करनी है। राजा बोला कि ये बड़ा चंट व्यक्ति है, वो तीनों तो एक एक चीज़ मांग के चले गए और इसने ऐसी इच्छा मांगी कि चारों ही चीज़ें ले गया। ये फर्स्ट वाले ने क्या मांगा था, रोड मांगा था, रोड भी ले गया। सेकंड वाले ने क्या मांगा था, घर बंगला मांगा था, वो भी ले गया। थर्ड वाले ने क्या मांगा, कन्या मांगी थी, रिच कन्या, वो भी मांग रहा है। तो ये बड़ा चंट व्यक्ति है, ठीक है कन्या दे देते हैं, तो कन्या भी दे देता है। तो एक जस्ट छोटी सी कहानी है, इससे हमको सीखने को मिलता है जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ सोचते हैं या कुछ चीज़ करते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाती। पहले उसने मना किया था, बट राजा के प्रेशर डालने से उसने फिर डिमांड रखी और सारी चीज़ें आ गई। तो वैसे ही अगर हम हरि नाम का, भगवान के नाम का जब अच्छे से, बिना किसी द्वेष भावना के, किसी क्लेश के, कोई अशुद्धि रखे बिना अच्छे से सुनकर भगवान के नाम का जप करेंगे तो सारी चीज़ें ऐसे ही आ जाएगी। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक चीज़ों के प्रति अलग से प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग आध्यात्मिक जीवन अच्छे से कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भौतिक चीज़ें हमारे नौकर बनकर हमारे पास आएगी और साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति तो मिलेगी। इसलिए हरि नाम को अच्छे से बोलकर, सुनकर, अच्छे से उसका जाप करना चाहिए। इसके लिए गीता में बताया गया है हरि नाम का जाप बिना किसी शुद्ध भक्त के शरण में जाए नहीं करना चाहिए। इसलिए गीता में बताते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशिते ज्ञानम ज्ञान नस्ति तत्वदर्शिना। कोई तत्वदर्शी व्यक्ति है, शुद्ध भक्त है, जिसने भगवान को शास्त्रों के आँखों से देखा है, उस व्यक्ति की शरण करो, उसकी सेवा करो, उससे उपदेश लो और अपने जीवन में फॉलो करो। सो हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद जी हैं, जिनकी आज्ञा से हम सब चीज़ें कर पा रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। आप सब लोग भक्त बन रहे हैं, लाखों लोग जन्माष्टमी पे मंदिर दर्शन करने आते हैं। इवन नॉर्मल डे में इतने लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, कृष्ण बलराम सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट बिकॉज श्रील प्रभुपाद, सिर्फ श्रील प्रभुपाद की वजह से सब कुछ हो रहा है। हमारे स्वयं के या फिर आप सभी के प्रयास से कुछ नहीं हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी का प्रयास हटा दीजिए, हम कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त, जिन्होंने इतना कठिनाइयाँ झेलते हुए हम सभी को ये बहुमूल्य उपहार दिया है, भगवान के नाम का जप करने को दिया है। इतने सारे भक्त लोग दिए हैं, विग्रह दिए हैं, पुस्तकें दी हैं, क्या क्या नहीं दिया है। तो उनकी शरण ग्रहण किए बिना हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हरि नाम अच्छे से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो सभी से निवेदन है कि भगवान के नाम का, हरि नाम का अच्छे से जप करें और भक्ति में आगे बढ़ें। हरि नाम का गुणगान का डिस्कस करने के लिए बहुत सारी लीला हैं और उस गुणगान को समझने के लिए आप हजारों, लाखों, करोड़ों जन्म भी क्यों ना ले लें, फिर भी उस गुणगान का कोई एंड नहीं है और हमारा समझने का कोई एंड नहीं है। सो इसलिए भगवान ने कलयुग में नाम रूप में अवतार लिया है। तो हरि नाम का जितने से ज़्यादा संग कर सकें, हरि नाम का संग करना है और हमारे जीवन का उद्धार करना है। तो इसी के साथ हम लोग क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।